अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 5 चल रहा है, ग्रेड 9 या क्लास 9 की। और डैफोडिल्स हमारा टाइटल है जिसका मतलब है आबी नरगिस। और थर्ड स्टैंजा है हमारा। हम ये ट्रांसलेशन पहले पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। अब जो हमने पढ़ना है इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। और मैं बता दूं, हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दी हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में भी ऐड किए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं उन पे। और एक दफ़ा इसे पढ़ लेते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड एंड दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. ठीक है। Reference हवाला. This stanza has been taken from the poem Daffodils written by William Wordsworth. हवाला. ये बंद विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़म आबी नरगिस से लिया गया है। Context, Saco-Sabak. In this stanza, the poet compares the dance of the waves of the lake and daffodils. इस बंद में शायर झील की लहरों और नरगिस के फूलों के रक्स का मवाजना करता है। He went on looking at them and did not know the permanent pleasure he had. वो इन्हें देखता रहा और इसे मालूम नहीं था कि इसे किस कदर मुस्तकिल खुशी हासिल हुई थी। पैराफ्रेज, ये है जी आसान अंग्रेजी। ठीक है। The waves of the lake were also dancing with the flowers. झील की लहरें भी फूलों के साथ नाच रही थी, रक्स कर रही थी। ठीक है। इसका यहाँ पे अगर हम ये डॉट हटा दें और बी आ जाएगा छोटा, ठीक है, स्मॉल आ जाएगा। अच्छा जी। The waves of the lake were also dancing with the flowers. झील की लहरें भी फूलों के साथ नाच रही थी। But the daffodils looked more beautiful and happy in their dance. मगर नरगिस के फूलों का रक्स ज्यादा दिलकश और शादाब था। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं ज्यादा दिलकश, खूबसूरत। The poet felt a great happiness in such a joyous company. शायर ने इस फरत बख्श सोहबत में गहरी मुसर्रत महसूस की। ठीक है। The poet kept on seeing the flowers. शायर मुसलसल इन फूलों को देखता रहा। And felt the happiness of the golden sight of the dancing daffodils. और नाचते हुए नरगिस के फूलों के इस सुनहरी नज़ारे से लुत्फ अंदोज होता रहा। अच्छा, यहाँ पे हमने हैप्पीनेस का मतलब लुत्फ अंदोज कर दिया। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। अब रहेगी इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि तशरीह, वो हम देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट द वेव्स ऑफ द लेक वर आल्सो मूविंग एंड डांसिंग हैप्पीली। शायर कहता है कि झील की लहरें भी खुशी से हरकत कर रही थी और नाच रही थी या रक्स कर रही थी। बट द डांस ऑफ द डैफोडिल्स वर सुपीरियर टू दैट। लेकिन नरगिस के फूलों का रक्स इससे भी बेहतर था। द पोएट बिकेम वेरी हैप्पी इन सच अ ब्यूटीफुल कंपनी। शायर ऐसे खूबसूरत साथ में बहुत खुश हुआ। द पोएट वेंट ऑन लुकिंग एट देम। वो मुसलसल इन्हें देखता रहा। अच्छा, ये वो की जगह शायर आएगा, मैं इसे अभी करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा द पोएट वेंट ऑन लुकिंग एट देम। शायर मुसलसल इन्हें देखता रहा। ही वॉज वेरी प्लीज टू सी द ब्यूटिफुल डैफोडिल्स। खूबसूरत नरगिस के फूल देखकर वो बहुत खुश हुआ, या वो खूबसूरत नरगिस के फूल देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, बल्कि इसकी ट्रांसलेशन ऐसे आएगी, वो ऐसे, वो खूबसूरत नरगिस के फूल देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो ये एक आइडिया है जस्ट, वैसे आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है और जाहिर है हमें ट्रांसलेशन नहीं लिखनी होती, लेकिन ये जस्ट आपको इसलिए ट्रांसलेशन लिखवाई है ताकि आपको
थोड़ा आइडिया हो, थोड़ा पता लगे, थोड़ी हेल्प मिले आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज और रेफरेंस एक्सप्लेनेशन ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सवाल हुआ आप काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।